Hello students, question number 12 from JEE Main 2022, 26 June, shift 2. The question is, the locus of the midpoint of the line segment joining the point 4, 3 and the point on the ellipse this is an ellipse with eccentricity. उसकी eccentricity क्या होगा ये बताना है हमें. तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा P पॉइंट है, या फिर A पॉइंट इसको मान लेते हैं. B पॉइंट जो है वो एलिप्स पर मान लेते हैं, और एलिप्स की इक्वेशन को हम लोग पहले प्रॉपरली अगर लिखे हैं तो x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन √2 का स्क्वायर होगा और इक्वल टू 1 है. तो जो a का वैल्यू है वो 2 है एंड b का वैल्यू है √2. तो पॉइंट ऑन एलिप्स हम b अगर माने तो आएगा 2 cos थीटा कॉमा √2 sin थीटा. कुछ इस तरीके से ये पॉइंट ऑन एलिप्स मिलेगा. और a पॉइंट हमें पता है, तो मान लेते हैं कि जो इनका मिड पॉइंट है, a पॉइंट इज़ 4, 3, b पॉइंट इज़ 2 cos थीटा कॉमा √2 sin थीटा. तो ये जाएगा √2 sin थीटा. एंड जो मिड पॉइंट है उसको मान लेते हैं c पॉइंट विच विल बी h कॉमा k, जिसका लोकस हमें निकालना है. तो यहाँ से c पॉइंट अगर निकाला जाए तो h कॉमा k विल बी इक्वल टू आ जाएगा 4 + 2 cos थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, है ना, x1 + x2 अपॉन 2 एंड y1 + y2 अपॉन 2, यानी कि हो जाएगा 3 + √2 sin थीटा डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2. ये हो जाएगा आपका h कॉमा k. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, h इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + cos थीटा हो जाएगा. एक्चुअली 1 प्लस नहीं 2 + cos थीटा आएगा 2 से डिवाइड करने पर. और यहाँ से 2k का वैल्यू अगर देखें तो हो जाएगा 3 + √2 sin थीटा. यहाँ से sin थीटा और cos थीटा की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं. तो cos थीटा की वैल्यू आएगी h - 2 एंड sin थीटा की वैल्यू अगर देखें तो हो जाएगी 2k - 3 डिवाइडेड बाय आएगा √2. इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया अगर, तो जो cos² थीटा प्लस sin² थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी h - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2k - 3 अपॉन √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा. एंड ये हो जाएगा इक्वल टू 1k. तो यहाँ पर अगर देखें तो लिखा हुआ है, अब मैं x और xy से रिप्लेस कर देंगे h और k को. तो जो लोकस हमें मिल जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा 2y - 3 अपॉन 2 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा इधर स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं. तो बाहर 4 जाएगा और 4 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा x - 2 का स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस यहाँ आ जाएगा y - 3 अपॉन 2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 1. और एलिप्स मिल चुका है हमें उसका लोकस, जिसका कि इसेंट्रिसिटी हो जाएगा √1 माइनस b² का वैल्यू 1/2 है डिवाइडेड बाय a² का वैल्यू 1 है. तो यहाँ से माइनस करेंगे तो आएगा 1/2 और रूट में 1/2 आएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 1/√2 इसेंट्रिसिटी ऑफ द रिक्वायर्ड एलिप्स, यानी कि 1/√2. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. थैंक यू.